सभी को अभिवादन। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने रात को आसमान में चमकते तारों को देखा है और उसके आकार तथा बनावट के बारे में सोचा है? बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि सबसे पहले कौन सा तारा बना होगा? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? इन सब तथ्यों को हम आज के अपने इस वीडियो में देखेंगे। और आज हम क्या-क्या और जानेंगे? वो है ब्रह्मांड और इसकी उत्पत्ति के बारे में, तारों के बारे में, सूर्य और ग्रहों के बारे में, सौर परिवार और उनके ग्रहों की विशेषताओं के बारे में। बच्चों, आपने रात में आकाश में तारों का समूह तो देखा ही होगा। आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारों की एक नदी प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल ठीक, ये आकाश गंगा है। तारों के इस विशाल समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम जानते हो? बच्चों, क्या है इसका नाम? मंदाकिनी। इसका आकार दीर्घवृत्ताकार तस्तरी की तरह है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। ऐसी ही अनेकों आकाश गंगाओं से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। अब आप देख रहे हैं ब्रह्मांड। इसकी उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। बच्चों, इसके पहले ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद यह फैलने लगा और निरंतर फैलता ही जा रहा है। ब्रह्मांड में विस्फोट के कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। बच्चों, जानते हो इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण धूल कणों तथा गैस के मिश्रण से बने बादलों के कारण हुआ। आकाश गंगा को बनाने वाले बादलों को हम नेबुला या निहारिका कहते हैं। बच्चों, आकाश गंगा के केंद्र में एक बड़ा ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है और इसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो आकाश गंगा को स्थायित्व देता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल से गैसीय पिंड बने और फिर उनसे तारों का निर्माण हुआ। हमारा सूर्य अपनी आकाश गंगा में उपस्थित लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाश गंगा में सूर्य का जन्म हुआ और तब से ही सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य की उत्पत्ति के बाद उसके चारों ओर गैसीय पिंडों और बादलों का संचयन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों आदि का निर्माण होने लगा, जिसके फलस्वरूप हमारा सौर मंडल बना। अब आपको पता चल गया होगा कि ये वही सब तारे हैं जिन्हें आप रात में देखते हैं। क्या दिन के समय भी ये तारे वहीं रहते हैं? बताओ। बिल्कुल सही कहा बच्चों, दिन के समय भी ये तारे वहीं रहते हैं, किंतु हमको दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, मैं बताती हूँ। सूर्य की तेज रोशनी के कारण यह हमको नहीं दिखाई देते हैं। दिन में हमें केवल एक तारा दिखाई देता है और वो है सूर्य। बच्चों, हमारा सूर्य भी एक तारा है जो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट है। इसीलिए यह हमें सबसे बड़ा और चमकदार दिखता है। बच्चों, तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा भी होती है। एक और रोचक बात, रात में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां भी हमें दिखाई देती हैं। क्या आपने भी इनको देखा है? जरूर देखा होगा।
इन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों द्वारा अब तक कुल लगभग 88 नक्षत्र मंडल की खोज की जा चुकी है। इसमें से एक सप्तऋषि मंडल या स्मॉल बियर का नाम आपने जरूर सुना होगा, और आपने ध्रुव तारे को भी देखा होगा जो हमें उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने सौर मंडल के तारे के विषय में। दिन में सबसे अधिक प्रकाश और गर्मी कौन प्रदान करता है? सूर्य। सूर्य वह है जिससे हमारी इस पृथ्वी पर समस्त प्रकृति और जीवन बना हुआ है। हमारे सौर मंडल में मुख्य रूप से सूर्य, 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी विद्यमान हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और उल्का पिंड। इन सब से मिलकर ही सौर मंडल का निर्माण हुआ। जैसे आपका परिवार होता है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बच्चे, बूढ़े सभी मिलकर एक परिवार बनाते हैं। उसी प्रकार हमारा ये तारों का परिवार है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, और इसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य तथा सौर मंडल के सदस्यों के गुरुत्वाकर्षण बल और खिंचाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना अर्थात परिक्रमण कहते हैं। और बच्चों, ग्रहों द्वारा अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को हम सौर परिवार कहते हैं। आइए अब जानते हैं सूर्य के बारे में विस्तार से। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। यह आकार में बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। बच्चों, यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश यही प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। बच्चों, अब बात करते हैं ग्रह के बारे में। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। यह अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं? और क्या आपको ये पता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या है? जी हाँ, इनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौर मंडल के ये सभी 8 ग्रह अपनी दूरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। आइए हम सब इन ग्रहों की विशेषताओं को एक एक करके समझते हैं। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम है। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी पर जल की अधिकता है। इसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं।
मंगल ग्रह सौर मंडल में बढ़ती दूरी के क्रम में चौथा है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां तथा आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 69 उपग्रह हैं। शनि ग्रह यह सूर्य से दूरी के क्रम में छठा तथा आकार में बृहस्पति ग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 65 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां तथा आकार के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसके 27 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में अंतिम तथा आकार के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं। बच्चों, अब आपकी बारी। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखने हैं। तो बच्चों, ये थी जानकारी हमारे सौर मंडल के ग्रहों की। और आज हमने क्या क्या जाना, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। आज हमने जाना अपने ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति के बारे में, तारों के बारे में, सूर्य, सौर परिवार और उसके सभी ग्रहों के बारे में। तो अब तक जो भी हमने जाना, उससे संबंधित कुछ शब्दों के जोड़े आपको बनाने होंगे। अब आपको अपनी नोटबुक पर एक ए और बी लिस्ट बनानी है और उस पर आपको लिखे हुए शब्दों के सही सही जोड़े बनाने हैं। लिस्ट ए में दिए गए शब्द हैं: मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, शून्य उपग्रह वाला ग्रह और दूरी का मापक। लिस्ट बी में दिए गए शब्द हैं: शुक्र 2, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, प्रकाश वर्ष और बृहस्पति। इस लिस्ट में लिखे तथ्यों को उसके सही तथ्य यानी उत्तर के सामने लिखना है। एक सही जोड़ा बनाकर मैं आपकी सहायता करती हूँ। जैसे पहला तथ्य है कि मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या, तो इसके सामने हमको लिखना है 2, या अपने पेन की सहायता से इसको आपस में मिला या जोड़ देना है, कुछ इस तरह। आशा है आपने लिस्ट को सही सही मैच कर लिया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।